नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मास्तकी भाली बाल विधुगली चगरलों यशोरसी व्याल राट सोयंभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। धूर्जटी गौरी गिरीश जय चंदमौल कैवल्यक तु शेप सुखद सुर सरणी वंदी अघदलन प्रणत जन हेतु सीतु टिम टिमिक डमरो सुघोष करता महेश मृदुमांड ताड़ श्रृंगी करता हो होता हो तो तांडो कालिका तालिका देती हो गर गर करता हो स्वर नंदी कैलाश कीर्ति जय कलित कंबो मन सुरती चक्र में हो वंदी हो बल कर हे अर्भक विषधर गर्भग करता हो बाम 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 और ऋषि गण करते हो अभिनंदन ढकवा करता हो डाम 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 चेतन होता हो विजय तांड पुलकित पार्थिव पीयूष सांगा सुर सरित सुधारस भरती हो जंगम करता हो बम बम बम। जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर डमरूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर मंगलमय मंगल पावन कर सुकर दुखर सर्व गुणाकर फैल फैल लपटात गात पर अगणित सर्प वृंदत विस्तर मदन ध्यानकारी योगेश्वर आदि व्याधि हर अगम अगोचर पार्वती पति जय शिव हर हर हर। गंभीर योग निद्रा थी जीवात्मा की स्थिति सुन चक्र के अंतिम परित तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्म में पहुंचकर कुंडलनी का प्रवाह चक्र और पिंगला के संगम में पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक किसी घोर घनघोर प्रलयंकारी ध्वनि गगन मंडल में मान होकर समात को विक्षुब्ध कर दिया हो। गगन मंडल में चलायमान विमानों की श्रृंखला प्रमदारक गण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यवर्त के मंदिरों से अनवरत स्फुरित होने वाले ब्राह्मण पद्मों के पावन सामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे? ये वीर दुसोनी वसुंधरा किस विजेता का यशोगान कर रही है? छाती फाड़ दहाड़ सिंह ने कैधा पे टंडन छेदो, कैधा
सूर सुत ने कीन्ही है असवारी, कैलाशनाथ तेरा मुखड़ा क्यों कर मलिन दिखलाता है। पन में मृग सिंह गरजते हैं, चिड़ियों का कलरव होता है, और आज हिमालय शिशिर काल में पिघल पिघल कर बहता है। ये सचमुच है या स्वप्न मात्र? ये भीषण शब्द हुआ कैसा, छूटा मम ध्यान समाधि से। ये अद्भुत परिवर्तन कैसा, जिस मन की सुंदर ये लटकाएं ममुर में मौत बढ़ाती थी, जिन नदियों की पावन लहरें सुखी सुषमा सरसाती थी, रौद्र रूप धारण करके हृदयांगन में डूब जाती, ने जान परे शंकर प्रलंकर उदासीन दिखलाती भगवान शंकर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है, जिस परशुराम ने 21 बार इस मंडल से धर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना किया है, आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है? शिवानाथ, महाप्रबलकारी तूफान जिससे वृक्ष उखाड़ कर धराधाम पर गिर रहे हैं, ये पक्षीगण व्याकुल होकर अपने घोंसलों से भाग रहे हैं। कारण क्या है भोले शंकर? ये बारिध के जल को भेद निकल और बाड़ो निकला लेने जीवा, अथवा सतोट दे सार धूल भूतल पर गरजा पंचानन, क्यों लगा उबलनी प्रलय नीर, क्यों नभ में घनघोर होता है, और चिखाड़ उठे दिगदंती, क्यों ये अंतरिक्ष राता है, क्यों लगी बोलनी दिग्बधु में गंभीर निनाद निकलता है, या प्रलय काल के बीच हिमालय पिघल पिघल कर बहता है। हे कालकूट पीने वाले शिव शंकर, अब कैलाश फण का फण लोहू लुहान पृथ्वी का अतुलित भार देख, बस करवट लेता ही है वो फेन भरी फुफकार देख, बारिध शांत भयंकर इन लहरों का चित्कार देख, भूधर के धुंधवाते मुख पर अब ज्वाला का श्रृंगार देख, अब जगह हलाहल की तृष्णा वो अमी बिंदु की आस छोड़। हे कालकूट पीने वाले शिव शंकर, अब कैलाश छोड़। आज बारंबार सौनंधों में ये कौन संदेश दे रहा है कि भार्गव राम सावधान, भार्गव राम सावधान, ये अभी से कुछ काम उठो है राम, यही कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है, ये देव हंसते क्यों दोनों मौन, न जानी ये विजय मिली है कौन, ये भर रही किलकारी बसुधा और लग रही न्यारी कछु बसुधा, नहीं हो पाता है कछु ज्ञान, अब कौन विश्वास दिलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है, ये ध्यान है कल तक ये धरती दिखाई देती थी परती, पर आज तो ये नंदन साहर बन, ये कैसा हारी परिवर्तन, दुखों के पतझड़ में मधुमास गंध फूलों सी फैल रही, वही मधुमास बुलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है, तो क्या छोड़ दूं साधी हुई समाधि, गर्व का अंत मधुरतम आज, कहीं मानवता की जाए, सभ्यता जिसके गुण गाए, हमारे कर्मों का प्रतिफल और अंतरतम का अविचल अटल विश्वास दिलाता है, ये दिवाकर चढ़ता जाता है। प्रेम की ओर देखता हूँ, अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर की भागडोर अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा। लोकपाल दिग्पाल आज
सब कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमाद तुंग श्रृंग से लेकर के कन्याकुमारी तक, धार मरुस्थल से लेकर के गंगा सागर कपिलाश्रम तक भयंकर उत्पात दिखाई दे रहा है, मचल रही। क्या आज भुजाएं कर में परस उठाने को उछल पड़े, क्यों चरण हमारे अब रण तांडव दिखलाने को उमड़ उठी। अंतस में ज्वाला भूमंडल आज हिलाने को मैं फिर से धारूं चरण धरा पर, बस चलूं धरा धसकाने को। श्रवणरंध्र में अधिक रूप से गूंज उठा क्यों रौ भीषण, क्या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा करने को निज कहीं परीक्षण। डगमग 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 करता चला धरातल, अब करने मथन रसातल। बरस रहे अंगार में उनसे छाए पिपलव के बादल, धू धू जलता नाद उठाने नेत्रों के सन्मुख बड़वानर। मसलने चला हाथ से आज प्रगट का वक्षस्थल, तैयार हुए हो युद्ध हेतु या नयन तीसरा खोला है। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये विषम गर्ल क्यों खोला है। क्या प्रगट पर अभोगा समय सभी पाया, जो संस्कृत का एक एक कण आज हिलता दिखाता है। पिंगलाक्ष तुम्हारी रणभेरी बजी है, या फिर सत्य ही बतला दो। हृदय मेरा दहलाता है, संभव है प्रलय का समय समीप आया, और इसीलिए तो गहरी योग निद्रा में न ध्यान लग पाता है अथवा हो चुका है। अवतार ब्रह्म राम का तो उन्हीं के करों से गहलांक कहा जाता है। नहीं नहीं तो मौन क्यों हो शिवाकांत, कम का एक ऐसा गगन भेदी कमाका है, वह सुरलोक नरलोक नागलोक लो विकट क्षमाका है। वृषध्वज अधिक समाज को डिगाने वाला पैदा हुआ कौन फाका, निज माँ का है एक बार योग चित्तवृत्ति योद्धा के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। बात विदित हो गया, जो नहीं होने वाला था वो हो गया, और जो होने वाला था वो हो गया। नैम स्थान में निवास करने वाले महर्षि दधीच कश्तियों से बने हुए पावन पिनाक का दो खंडों में विभाजन हो गया। हा शोक विनाश हुआ अजगो, अब तो सुरमंडल का सुख लूट गया। आज ही कारण पीर हुआ, ब्रह्मांड रसातल फूट गया। अब तो भगवान उठार कहो पर में मम ध्यान समाज से छूट गया, और बस जान लिया कि मिथिलापुर में से ऊंचा तो टूट गया। हाँ शंकर को टूट गया, अब तो जगती दल का सुख लूट गया। हाँ शंकर को टूट गया, तब तो शोक शोक साग विद्रोही कांड पैदा हुआ। किसने बुलाया, किसने बुलाया आज मृत्यु को डगर में होर्त बिंदु बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से निर्भय निशंक हुआ कांड विश्व भर में बीते अखंड वर्ष निक्षत्र भूमि मंडल में आया ना कोई लाल छत्री का समर में। देखो कभी धर्म आज होनहार कैसी हो, अब तो रेणुका कुमार ने कुठार गयो कर में प्रबल बयान बेग मार तो हिला गई हो। अंबर तार मातन महदरी हो, अब आज ये नर्स मर्द मेदनी कहूं दलातन सो दिक्कत दबाए भला साई सीज करी हो। कहीं कठोर को दंड चंड ले गया समूह तो पताल पाल भरी हो, और गहन करात से त्रात गई मर में आज उठा है पासा सत्य संहरी हो। सत्य संहरी हो अस्त्र में रहने वाले सुनियो, आश्रम की रक्षा करना। मैं पुंडरीक क्षेत्र तिरहुत के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जनक बहोरी आए सिरुनावा, सिंह बुलाए प्रणाम करावा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। बेटी सीते
ये भगवान परशुराम जी है। नतमस्तक होकर के नहीं प्रणाम करो बेटी, प्रणाम करो। ये किस बालिका के द्वारा प्रणाम प्रस्तुत करवा रहे हो शिरध्वज? जिस बालिका को देखकर शांति, कांति और क्रांति का अनुभव हो रहा है, जिस बालिका को देख करके सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय हो रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान शंकर के बामांग को छोड़कर कैलाश शिखर का परित्याग करके क्या आज मैया भगवती उभय भेष धारण कर मेरे सन्मुख प्रस्तुत हो गई हैं। अगर यही सत्य है तो आने का प्रकार ये नहीं, कुछ और होना चाहिए अम्ब। और वो किस प्रकार से? शशि को मलिन करी धार्यो सौम रूप मातु, मैया शिव को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। देखो बढ़ रही है समाज कुछ शिवद्रोहियों की यहाँ, गणपति सनानन को साथ तुम्हें लाना था। फिर खंड खंड करती और दलती न पालन झुंड, पर दे भवानी शिवद्रोही मिटाना था। अथवा यदि आना था तो बताना था, पर सुधर से रण का ये कंगन मैया मुझे ना बंधाना था। ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती और खड़ी सामने कौन बालिका मंद मंद मुस्काती। देखो डूब चले ये नभ के सब उड़गन और छुप भी गया निशाकर, झांप लिया संध्या ने भी मुख आंचल से शर्मा कर। बताओ छनक सुता ये कौन? अरुंधति व्रताराध्यासी अनुसुईया की समसंध हसी, उमा रमासी छिलमिल झांकी झलकाती ये कौन? बताओ जनक सुता ये कौन? बताओ जनक सुता ये कौन? इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है महाप्रभु, आप श्रवण करें, सुने आप। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और मिथिला में विपदा ये देखो बड़ी एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया, और जिस समय हल कर्षण किया हल चलाया जभी रुक गया वो, तभी हल चलाया जभी रुक गया वो, तभी हल के फल से ये कल्याण प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी, ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है। आशीर्वाद से दे भगवान ये चरणों में शीश। बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। और कहानी का प्रत्यक्ष दर्शन करवाया तुमने कि 12 वर्ष का भीषण काल पड़ा। देखिए, यद्यपि किसी ग्रंथ में अभी हो सकता है कि प्रमाण न मिला हो, लेकिन ये अद्भुत रामायण में अंकित है। वाल्मीकि जी के द्वारा अद्भुत रामायण का निर्माण किया गया है, रचना की गई है। तो उसी में अंकित है कि रावण शास्त्रार्थ में राजा जनक से पराजित हो गया। दक्षिण भारत में गतसमंद नाम के ऋषि यज्ञ कर रहे थे। रावण वहां पर गया, ऋषि से कहा कर के रूप में तुमने हमें कुछ भी नहीं दिया। ऋषि ने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं। रावण ने कहा तुम्हारे पास रक्त है, तो ऋषि का रक्त ले लिया। और जो यज्ञ कर रहे थे तो पुत्री की कामना से यज्ञ कर रहे थे। तो जिस घट में मंत्र से अभिमंत्रित जल था, उसी घट में रावण ने ऋषि का रक्त ले लिया। तब उन्होंने श्राप दिया कि जहां भी
रक्त रखा जाएगा, गाड़ा जाएगा, वहां 12 वर्ष का भीषण काल पड़ेगा। रावण ने सोचा कि राजा जनक के राज्य के अंतर्गत गढ़वा दिया जाए। जब यहाँ प्रजा अत्यंत त्रसित होगी, भूखों मरेगी, तो जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। देवऋषि नारद का आगमन हुआ और नारद जी का दर्शन जिसे भी हुआ है तो उसे परमात्मा का दर्शन अवश्य हुआ है। जैसे ध्रुव जब 5 वर्ष की आयु में मधुबन के लिए तपस्या के लिए जा रहे थे तो पहले नारद जी का ही दर्शन हुआ और उसके पश्चात परमात्मा का दर्शन हुआ। देवर्षि नारद के द्वारा उस समय जल की समस्या का तुम्हें हल बताया गया। यद्यपि भगवान गिरजा शंकर की असीम अनुकंपा है तुम्हारे ऊपर, और इसीलिए ख्याति जो है, हाँ अब उन्हीं कृपा है। हाँ अब ख्याति जो है अंबर तक फहरा रही है ना। हाँ पुत्र के द्वारा ख्याति जो है फहराती है और शिष्य के द्वारा गुरु का नाम होता है। तो अब शिष्य भी तुम्हारा देखिए धीरे धीरे करके पल्लवित हो रहा है, अब पुत्र भी पल्लवित हो रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो तुम्हारे पद का अधिकार है, तो चाहे घर में हो चाहे अन्यत्र हो, अब दूसरी ओर जो है पहुंच रहा है। तो दोनों ही पल्लवित होते रहें, ऐसा ये कर्तव्य होता है गुरु का और पिता का कि शुभ कामना करे। तो सदैव परमात्मा की ओर अपना ध्यान केंद्रित रखना और समस्त प्रजापुरवासियों का सहयोग पूर्ण रूप से तुम्हें प्रेषित हुआ है। महारानी सुनैना राजमहलों का परित्याग कर दिया अवश्य, और छोटी रानी कांतमती है ना, हाँ सबसे बड़ा सहयोग उसका भी रहा है और सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि है। जी। हाँ बिल्कुल, बुढ़ापे में भी हुआ था जी, क्योंकि अब 60 वर्ष की आयु है तुम्हारी। हाँ वो एक बार आपको पूरी कहानी बताई। हाँ जब यज्ञशाला मिले थे आप। हाँ संगीत समारोह के समय। जी। तो बालिका का प्रादुर्भाव धरती से हुआ है, जो रत्न गर्भा है, समस्त धन धानों को देने वाली है। तो सदैव इस पृथ्वी से नाना प्रकार की खाद्य वस्तुएं, नाना प्रकार के औषधियां, नाना प्रकार के रत्न इसी प्रकार सदैव उत्पन्न होते रहे और बालिका के लिए शुभ आशीर्वाद मंगल कामना बालिका के जीवन के लिए। ये उषा कर नित सखी बने, सिंदूर लिए नित खड़ी रहे, प्राची निज कर से मांग भरे, बालों में रजनी अड़ी रही, ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी, ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी, बेणी का बंधन कर दे, अधर दे मस्तक में इंदु बिंदु, शशि सिंदूर का अभिनंदन कर दे, बर मिले तुम्हें ऐसा बांका, बर मिले तुम्हें ऐसा बांका, बरदानी बर विजयी विशाल, अचिस्का जग में हो सत्य अमर, और रण में पैरी का कवल काल। बालिका की मांग का सिंदूर सदा सदा अमर रहे, आयुष्मती भव सदा भव, भद्र भव, कल्याणी भव। ले जाओ राजमहलों में शीरध्वज। बहुरी बिलोक विदेह सन काहू का। विश्वामित्र जी कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले गए? क्यों चले गए? पूछत जान अजान जिम, व्याप्यो कोपो शरीर। तेरा ध्वज उसे ऐसा होना ना चाहिए, और ऐसा अब कभी ना होना चाहिए। ठीक, चारों ओर तुम्हारे नगर में देख रहे हैं तो सप्तद्वीपांतर के महिपाल आज मिथिला में उपस्थित हैं। भूपन आए प्रणाम कियो तिनको आशीष हम फेंक दई है, बुला लई है, चरण गहर रघुवंशन के सुत कौशिक में तुम्हें भाई है, ये टेव मुनि जुड़े सभी और कहीं कारण नृप भीड़ भाई है, भीड़ का कारण जानना चाहूंगा। कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है, एक कारण है महाप्रभु, और वो कारण मेरी बेटी सीता। उठा लिया अज को सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया,
जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, परिणाम में क्या हुआ? जिसमें ये अजगो टूटी गया। मान हो जा सीरत पर। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे, देखे चाप खंड मही। शस्त्रागार के मुकुट, आर्यावर्त के गौरव, भगवान शंकर के करों में सुशोभित रहने वाली प्यारी पिनाक। एक वो समय था जब सारा संसार रक्त के आंसू बहा रहा था, मानवता पददलित हो गई थी, दानवता का तांडव हो रहा था। उस समय दानवता का उत्थान करके मानवता तुम्हारे द्वारा इस धराधाम में फिर से स्थापित की गई थी और सबके आंसू उस समय तुम्हारे द्वारा पोंछे गए थे। आज जब समय आ गया तो तुम्हारा दो खंडों में विभाजन करवाकर धरती में फेंक दिया गया। आज तुम्हारी यह दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही प्यारी पिनाक। प्रभु आशुतोष के हृदय दुलार, माँ पार्वती के प्राण प्यारे, यह दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? पहले भी जन था, जीवन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, और हुआ नहीं तब त्रिपुर दहन था। आश्रयहीन अस्तु थे दृग में, दानवता का तम छाया था, पर संतों की रक्षा का सार्थक तंत्र तुम्ही ने बतलाया था। तुमसे भी पहले पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? प्यारी पिनाक, इस धराधाम में जो आया है, एक न एक दिन कराल काल के गाल में उस अवश्य जाना पड़ेगा। जिसका आविर्भाव है उसका तिरोभाव है, लेकिन जिसने तुम्हारा दो खंडों में विभाजन किया है, आज या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। तिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कह तोरा। किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? हमारे गुरुशंकर भगवान, जिन्होंने दिया प्राण पर दान, दिया था देव रात को दान, मिलेंगे इससे ही भगवान। किया कार किसने कलश? किसने तोड़ा धनुष? किए जिसने धन के दो खंड, करूंगा मैं उसके 100 खंड। अकेला हो या हाँ मैं चंड, विचारू मैं उसके भूतंड। देवतानो हो या हो मनुष्य, किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? बेग दिखाव मूढ़ न तो आजू, उल्टो मही जहां लगी तो राजू। पानी रुत हो गई है, बोल नहीं सकता। मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूं, शीघ्रता से दिखा। देरी से दिखाने में छुप सकता है भीड़ में या भाग सकता है। मूढ़ न ताजू आज मूढ़ नहीं है, जानबूझ करके ऐसा कार्य तेरे द्वारा किया गया है। यदि हमारे वचनों पर चिंतन नहीं किया तब आज परिणाम ये भोगना पड़ेगा कि यह उल्टा मैं जहां ले तो राजू, जहां तक तेरी रात सीमा है वहां तक की धरती को आग पलट दूंगा सीरतवाज। अति डर उतर देत न पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरो, हृदय न हर्ष विषाद कछ, बोले श्री रघुवीर। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कभी किसी से डर सकता है।
जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। होई क्यों एक दास तुम्हारा, आया सुका कहिए किने मोही, बारे बारे मुनि बिने बहुतो। शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, कहीं उस दास के लिए क्या क्या है। सब लोग भयभीत हो गए। सामान्य किसी में साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए। जान जान की भीड़, कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आए तो आज बहुत कुछ पाए। बोले श्री रघुवीर, अब आज तुम्हारे श्री लगी है, बहुत समय तक नहीं लग पाई। यद्यपि एक बार गुरुकुल में लगी है। श्री रघुनाथ रूप उर आवा भगवान शंकर, और आज पुनः बोले श्री रघुवीर। श्री नाम लक्ष्मी जी का, अब जानी मैं स्त्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। धर्म यश स्त्री ज्ञान वैराग्य और मोक्ष, ये खट ऐश्वर्य होते हैं। अब बिना स्त्री के ये पांचों अधूरे बने रहते हैं। तो आज हमारे साथ में पूर्णता हुई। बोले श्री रघुवीर, तुम्हारे वचनों पर चिंतन करता हूं तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, सबसे पहले तुमने नाथ का उच्चारण किया तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अब प्रसन्नता इसलिए हुई कि ऐसा हमें प्रतीत हुआ कि तुमने नाथ शब्द से हमारा, तुमने सन्यास का नाम ले लिया। सन्यास में हमारा नाम है भृगुनाथ, घोरधार भृगुनाथ ऋषानी। अब हमारे संप्रदाय में नाथे करके नामकरण किया जाता है। देवनाथ, विश्वनाथ, दिव्यनाथ, आदित्यनाथ, सामान्य संसार, और न्यास यानी पृथक। तो तुमने सन्यास का नाम लेकर हमें अवगत करवा दिया कि हम संसार में रहते हुए संसार से विरत हैं। जब मैं दास की मीमांसा करता हूं तो मोरे पौढ़ तनय सम ज्ञानी, पालग सुतसम दास समानी, तिनते पुण्य मोहि प्रेम दासा, अजगति मोर न दूसरा आशा। दास का जीवन स्वामी के अनुकूल होता है, स्वामी के आश्रित होता है। तो बिना स्वामी की आज्ञा के दास के द्वारा ऐसा अपराध नहीं हो सकता। तो हमारी दृष्टि में कैसा है ब्यास जी? सेवक सो, सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करी करी नराई। सेवक का काम है अगर करे सेवकाई, और शत्रुता का काम करके फिर हमसे करे लड़ाई। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम पावन पावन, सिर भर जाओ उचित मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। इसलिए जिसने ऐसा अपराध किया है वो हमारी दृष्टि में कैसा है? सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी कुमोरा। इसलिए सुन लो कान खोल करके, राम जिसने भगवान शंकर के आयु का 2 खंडों में विभाजन किया है वो महेश्वती नरेश कार्तवीर सहस्रार पाव के समकोट का हमारा शत्रु है। अब उसके लिए केवल एक ही आदेश है, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब अलग राजा। करो उसको। अपने लिए क्या मांग रहे थे, आज का कहीं गिन मोही। तो सो बिल गाओ, और चाहे सो बिल लगाओ, सबसे अलग होकर के वो हमारे पास आ जाए, समाज को छोड़ दे, या फिर समाज विरत हो जाए, समाज पृथक हो जाए। अगर इन बिंदुओं पर चिंतन नहीं हुआ तो आज उपस्थित महिपाल हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। एक दोषी के कारण
आज हमें इन अनेक निर्दोषों को हमें दंडित करना पड़ेगा, लेकिन एक दोषी अब आज बचने वाला नहीं है राम, ये हमारी घोषणा है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कानी, बोले परसु धरहि अपमानी, बोले परसो धरहि अपमानी। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी ने सभा में एक घोषणा कर दी, और घोषणा यह है कि जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। शोभ लगाए विहाय समाजा, न तुम्हारे जय सब राजा।